बार कल्टीवेट करो, फिर उसके बाद उस पर आप ढैंचा बो, फिर उसको मिलाओ, फिर उसके बाद कम से कम 20 टन आप पचा हुआ अच्छा खाद डालो ब्लैक ब्राउन कलर का। अब ये मिट्टी तैयार हो गई। अब आप इसमें दुनिया की जो फसलें उगाना उगाइए। तो सेंड आपको करना पड़ेगी, एक बार में नहीं हो रही तो 3-4 साल में थोड़ा थोड़ा कर लो, थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल कर सकते हो। 2 ट्राली आज कर दिया, फिर ठीक है 6 महीने बाद हमें कहीं से जुगाड़ मिल गई तो वेस्ट वाली सैंड चाहिए आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छी सैंड चाहिए। हम जा रहे हैं ट्रक खरीदने के लिए, हम तो ऐसी जगहों पर, जैसे अभी ये टाइम पे क्या होता है, लोग गर्मी के टाइम में सैंड का स्टॉक करते हैं, हमने देखा बहुत सारी जगह। तो जब उनका स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो वो नीचे जो है ना उतना कम से कम 2, 5, 10 ट्रॉली 25 ट्रॉली मिट्टी में मिली वाली वो छूट जाती है। तो हम वो खरोच के अपना भर लें, उसमें मिट्टी मिक्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अच्छा ही है, कोना हमें प्लास्टर करना है कि नहीं, मिट्टी में ही तो मिलानी है। तो हमें कैसी भी सैंड मिल जाए, मोटी भी मिल जाए, बहुत मोटी भी मिल जाए, कोई नहीं खरीद रहा हो वो मिल जाए, ये टाइप का मटेरियल हमें ले लो आप, जहाँ से भी मिल जाए, जैसे भी जुगाड़ से। और अगर आपके नदी या नाले के आसपास कहीं ज़मीनें हैं, तालाब के आसपास कहीं ज़मीनें हैं, तो वो देख लो एक बार, है ना। तो इस तरह से थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो सैंड डाल के आप इस मिट्टी को दोमट कैटेगरी का बना सकते हो। फिर इसमें आप सब कुछ उगाइए, जो उगाना वो उगाइए। फिर जब हमारे यहाँ मुरम मिलता है, मुरम जैसी हो तो वो डाल सकते हैं, डाल सकते, पर अगर काली चिकनी मिट्टी है तभी डालो। अच्छा। अगर मिट्टी दोमट कैटेगरी की है या सैंडी है तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। केवल काली चिकनी मिट्टी के केस में आपको डालना, जहाँ पर मिट्टी की चिकनाई बहुत है, बॉन्डेड है, मतलब लड्डू बना दिया तो बिल्कुल एकदम लड्डू जैसा बना रहेगा, ए टाइप की मिट्टी के लिए है वो। हमारे यहाँ कुछ एरिया ऐसा है, हाँ, जहाँ उसको हम चौड़ बोलते हैं, बारिश गिरते ही वो पूरा गीला कीचड़ हो जाता है। हाँ, वही मिट्टी में ये करना पड़ेगा आपको, वही मिट्टी में डाल दे सकते हो। हाँ, मिट्टी सुधर जाएगी उसमें, मुरम डाल दें। हाँ, अगर सब जमीन ही मुरुम जैसे है तो फिर तो कोई बात नहीं है, रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्बनिक मैटर डालिए, कार्बनिक मैटर से फसल उपजेगी अच्छी से। हाँ, नमी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिप से पानी देंगे एकदम से धड़ाम से फिर नीचे चला जाएगा। स्प्रिंकलर आपको दिन में 3 बार चलाओ या 2 बार चलाओ, ज़्यादा मुरम ही मुरम है तो। और आप अपनी फसलें बोइए, कोई दिक्कत नहीं। बारिश की फसलें तो बहुत अच्छी होंगी, रबी सीज़न की फसलों के लिए तकलीफ़ होगा, तो एरीगेशन आपको थोड़ा मतलब बीच बीच में बार बार करना पड़ेगा, ताकि बार बार वो स्पेस गीला रहे एंड प्लांट्स को नमी मेंटेन रहे। और ऑर्गेनिक मैटर आप उसमें बढ़ा दो ताकि पानी की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। तो ऑर्गेनिक मैटर ढैंचा लगा के भी बढ़ा सकते हो, और नहीं तो वो करके भी कर सकते हो। और ज़मीन अगर जैसे बहुत मतलब ठोस या परेट हो गई है ऊपर का हिस्सा, और उसमें कास और थोड़ा कुछ हो गया है, तो इसको कैसे करें? उसके लिए पता है क्या करो, आप डीप प्लाउ करके पहले तो उसकी गठाने बिनवाओ, है ना। कांस अगर खेत में हो गया तो वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता जाता है। वो इधर है वो। हाँ, वो नीचे वाले खेत में भी है, इस खेत में भी है, सभी खेतों में है, पर यहाँ पे क्या है, उसकी चलती नहीं है। वो खुला खेत है, तो अपन ने अभी फसल काट ली और अपन फ्री हो गए, 2 महीने के लिए छोड़ा तो बस उसको मौका मिल जाता है, तो वो पूरा उसने कब्जा कर रखा। अभी अब हम प्लाउ लगाएंगे मौका मिलते ही। तो इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर से शेडो, नीचे पत्ती वाली सब्जी, इतना वो रहता है ना, तो वो पनप नहीं पाता उतना। तो इसमें तो कंट्रोल हो जाता है, पर ओपन में नहीं हो पाता। ओपन में तो आप स्पेस छोड़े और फिर उसने पूरा एरिया कवर किया, और आप आज अभी निकालोगे 2 दिन बाद वो फिर ज्यों के त्यों खड़ा हो जाएगा। पानी बरसते ही बहुत तेजी से होता है। आप क्या करो, उसका डीप प्लाउ करके उसके अंदर गठाने होती हैं, नोड होती हैं, लंबी लंबी जड़ें होती हैं। वो नोड जब तक नहीं निकलेगी मिट्टी से तब तक वो पूरा ख़त्म कभी नहीं होएगा। तो आप नोड को निकालो, 3-4 बार प्लाउ करो, एक बार प्लाउ करो और फिर आप बीनते जाओ, है ना, इकट्ठा करते जाओ, और फिर उनको जला दो। नहीं तो इतनी बेशरम है कि पूरी तरह से आप उसको सुखा भी दोगे ना तो भी पानी पड़ेगा तो वो फिर निकल आएगा। सबसे बेशरम किस्म का है वो घास। वही प्लोइंग करके वेट अपना वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर लो। हाँ, वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर दो तो भी सड़ जाएगा वो। कितना इंच लगभग आप मान के चलो 1.5 से 2.25 फीट, 2 फीट तक भी जाना पड़ेगा। 2 फीट? हाँ हाँ, रोटरी प्लाव लगेगा उसमें, रोटरी प्लाव। कुछ भी है सर, उसके लिए भी सेम चीज़ है, रोटरी प्लाव लगाओ। पहले आप ऊपर से काट दो उसको, मतलब ज़मीन से काट दो, नहीं तो ऐसे में प्लाव तो लग ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप पहले उसको ज़मीन से पहले कटवाओ। अभी हम भी क्या कर रहे हैं, अभी सफाई करा रहे हैं, नीचे से पहले काटेंगे उसको,
और फिर डीप प्लाउ कराएंगे और फिर उसको बीनेंगे, फिर डीप प्लाउ कराएंगे, फिर बीनेंगे। ऐसे 2-3 बार करना पड़ेगा, तभी वो फिर पूरा कंट्रोल होता है। अभी हमने 3 साल पहले किया था, पर थोड़ा 3 साल में अब उसने अच्छी खासी जगह बना ली। अब वो फिर करना पड़ेगा। भैया अगर आप इस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब वेस्ट डिकम्पोजर काम का नहीं है उसके ऊपर? नहीं, वेस्ट डिकम्पोजर उन चीज़ों को सड़ाएगा जो कि मरी होंगी जो चीज़ें। ये तो ये क्या है कि ये लाइव है ना, लाइव को वेस्ट डिकम्पोजर डिकम्पोज नहीं कर पाता, क्योंकि लाइव के अंदर अलग फंक्शनिंग हो रही है, तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया, अलग बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया काम ही नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। जो चीज डेड पड़ी है, इसके अंदर कोई लाइव सेंस नहीं है, इसको तुरंत सड़ा देंगे वो बैक्टीरिया। आपने आज फ्लोइंग करी, हाँ, उसको अगर 1 हफ्ते के लिए तपती धूप में छोड़ दिया तो उसकी जान तो वैसे ही खत्म हो गई। हाँ, जान खत्म हो गई, पर तब यूज करने पर फिर क्या होता है, जान खत्म होने के बाद आप वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया डालोगे तो उसको एक्टिव करने के लिए तो पानी देना पड़ेगा ना। नमी देंगे हम, डिकम्पोजर डाला क्योंकि नमी देनी पड़ेगी, तो देते वो दोबारा, इसका मतलब कारगर नहीं, वो नहीं है, वेस्ट डिकम्पोजर कारगर नहीं है उस पे, उस चीज पे नहीं। ना। वो तो क्या होता है ना, उसकी एक नोड भी रह गई ना तो वो 1 से 1 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगाएगा, ऐसा है। ग्लाइसेल का जो यूज बताते हैं वो सही है उसका? नहीं, ओ क्या बोलते हैं, उसके ऊपर राजगीरा लगा दो। हाँ, राजगीरा ने वो रेड जो है ना, तो एक बार ढैंचा बो के भी इस पे काम कर सकते हैं। ढैंचा भी बहुत स्पीड की ग्रोइंग क्रॉप है, उससे भी ये दब जाता है। हमने किया था 5-6 साल पहले प्रयोग, तो एक बिल्कुल भी नहीं हुआ वो, मतलब 1 साल हमने ढैंचा बो दिया उस जमीन पे, वो साल बिल्कुल भी नहीं पनपा। लेकिन वो तो ये है कि जमीन के अंदर उसको दबा सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो, है ना। उसका एक ही ऑप्शन है कि जड़ निकालिए, जड़ निकालिए, तो अब वो ये 1-2 भी रह गई तो फिर आ जाता। मिट्टी में ऐसा तो है नहीं है कि ठीक है हमें 2 फीट गहराई का दिख रहा हो कि वो भी उठा लें हम, ऊपर जो दिखेगा वो ही उठा पाएंगे ना आप, ऐसा है। अभी जैसे आपने मल्टी लेयर में बोला था, जैसे फरवरी में ये अदरक या हल्दी का वो करने का प्लांटेशन, ठीक है। जुलाई में जैसे कोई ऐसी जमीन होती है जिसमें 3-4 फीट पानी आ जाता है बारिश के सीजन में, तो उस पे मैनेजमेंट कैसे इतना ज्यादा पानी आने पे कोई उपाय नहीं है। 1-2 फीट तक पानी आता है तो उपाय है। अच्छा, हाँ, 3 फीट 4 फीट पानी आने का उपाय नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी होता है, फिर वो पूरे इलाके की प्रॉब्लम है। समझिए हमने सेटअप कर दिया, अब जुलाई के पहले तो हमने कुछ फसलें निकाल भी ली, लेकिन अब उस वक्त जुलाई के अंतिम वीक में पानी थोड़ी बढ़ गई, 3 फीट भी हो गया, तो वो अगर पूरे एरिया की प्रॉब्लम है हाँ। तो नहीं सॉल्व हो पाएगी। अगर इंडिविजुअल खेत की प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो सकती है। क्या सोल्यूशन है? वो करेंगे हम लोग हार्वेस्टिंग वाले टॉपिक पे बात। अभी अगर स्ट्रक्चर में जो भी हमने कल काम किए थे ना, उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो वो आप पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें, है ना। हम लोग जब अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे ना तो सारी चीज़ें ये उस समय पे कवर हो जाएंगी, है ना। अभी पहले कल के आप सवाल करेंगे तो अच्छा होगा। वर्मी कॉस्ट हम बताने वाले हैं। हाँ, वो बनाना बताएंगे, है ना। वो तो उसमें बताएंगे ना। कंपोस्टिंग वाले टॉपिक में बताएंगे आपको, है ना। इसमें सर एक थोड़ा ये करना चाहूँगा, सर ने जो बोला था उसमें आपने बोला कि 1-2 फीट का अगर पानी है मतलब होता है तो उसमें कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या चीज़ है? वो ड्रेनेज वाले सिस्टम में बताएंगे ना। अच्छा, वो टॉपिक अलग है पूरा 2 घंटे का, उसमें बताएंगे कि उसको कैसे डिजाइन करके करना ताकि आपका पानी एक्सेस ड्रेनेज हो जाए खेत के अंदर, बताएंगे। ये मेरे खेत में एक आधा एकड़ ऐसा पोर्शन है जिसमें पानी उतना जमा होता है। हाँ, कर सकते हो फिर वो। ये टमाटो, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर ये उगाने के लिए किस सॉइल इज बेस्ट? दोमट मिट्टी, दोमट और सैंडी। सर हमारे तरफ तो हल्दी होता है जी, लेकिन अदरक नहीं होता। सैंडी है ना सॉइल, बलुई दोमट मिट्टी, हाँ बलुई दोमट मिट्टी है ना। लेकिन मतलब दोनों बराबर। अच्छा, मूंगफली होता है, अदरक नहीं होता। अदरक नहीं होएगा उसमें, हल्दी हो जाएगा, अदरक नहीं होगा। अदरक का रेट अच्छा मिलता है, किसान करना चाहते हैं कि अदरक कर लें। तो फिर आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाओ उसमें ज़्यादा, जितना कार्बन बढ़ाओगे तो हो जाएगा। और कार्बन के बिहाफ पे वो हो जाएगा, मिट्टी के बिहाफ पे नहीं होएगा। तो आप ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो फिर हिम्मत बना लेगा उसमें ग्रो करने की, लेकिन उस मिट्टी की फितरत नहीं होती अदरक को उगाने अदरक की। किस मिट्टी में वैसे होता है? अदरक जो है ना दोमट मिट्टी में सबसे बेस्ट होता है। दो तरह की मिट्टी, 2 तरह मिट्टी में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होएगा। दोमट मिट्टी ही है हमारे। नहीं, आप कह रहे बलुई दोमट है,
बलुई तो उनका तो सर काली भी मिट्टी है, दोमट भी मिट्टी कई प्रकार की है, तो दोमट भी है। आप उसमें कार्बनिक मैटर बढ़ाओ। लोग ट्राई नहीं किए हैं उतना। हाँ, आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा के फिर आप लगाइए, होएगा। और वैरायटी आप बाहर की कोई इस्तेमाल ना करें, आप देसी इंडिजीनियस वैरायटी इस्तेमाल करें, ताकि जिसका रेजिस्टेंस पावर अच्छा हो और सर्वाइवल कैपेसिटी ज़्यादा हो। देसी बीजों का रेजिस्टेंस पावर अच्छा होता ज़्यादा होता है, है। कोई भी देसी बीज हो। देसी में कौन बीज आता है सर? देसी में देखो उसकी कोई नाम नहीं है एक्चुअली, है ना, क्योंकि देसी में अभी देखो क्या कोई हाइब्रिड वैरायटी बनती है तो साइंटिस्ट उनके नाम रख देते हैं, उनको मॉडिफाइड करके बनाया गया। इनको तो बनाया ही नहीं गया ना, इनको तो ब्रह्मा जी ने बनाया, तो अब उन्हीं से जाके पूछना पड़ेगा कि ये किस नाम की है। तो अब वो तो संभव है नहीं है, तो हम तो उसको देसी के नाम से बोलें, ख़त्म, है ना। और अगर आप कोई नाम उसका रख दो तो फिर वो नाम से चल जाएगी, ऐसा है। ये तो कोई इसमें कोई किसी का वो नहीं है ना। अभी बहुत सारे भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया, वो ये कि फार्मर के लिए पेटेंट का एक लॉ बना दिया उन्होंने। अगर किसी के पास, किसी किसान के पास इंडिजीनियस सीड्स है जो कई वर्षों से वो लगाता चला आ रहा है, तो वो उस पर अपना कॉपीराइट ले सकता है। कॉपीराइट लेके वो अपना नाम भी ले सकता है। जैसे हमने किसी भी वैरायटी का नाम दे दिया कुछ भी, तो वो कॉपीराइट आपको उस नाम पे उस बीज का मिल जाएगा, फिर आप वो बीज उस नाम से बेच सकते हो, तो वो नाम वो वैरायटी का नाम बन गया। ये है सिंपल। कैसा मालूम पड़ता सब वो देशी का है या हाइब्रिड का? वो साइज की हाइब्रिड की सीड भी देसी जैसे करते हैं सर। हमको डिफरेंस कैसा मालूम? हाँ, वो बताएंगे। वो सीड का भी एक बहुत अलग टॉपिक बहुत है। सा चीज होता है कि लोग ट्राई अपने एरिया में नहीं करते। हाँ। हम लोग 2017 में खरीफ प्याज लाए, आज 1 एकड़ से चालू हुआ, आज लगभग 500 एकड़ हो रहा है। हाँ, वही है। तो मतलब 5 से 7 साल में किसानों को ट्रांसपोर्टिंग खर्च नहीं लगा, उनको लोकल मार्केट में अच्छा रेट मिल गया। हाँ, तो वो आज होने लगा। तो इसी हिसाब से नया नया खेती जो ट्रांसपोर्ट से आता है उसको लोकल में भी करके उसका अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसलिए तो कहा हमने आपको कि आप एक्सपेरिमेंटल फील्ड छोड़ो अपनी, आप उस फील्ड पे आप ट्राई करो, अन्य फसलें कुछ भी ट्राई करते रहो, लगातार आप कुछ ना कुछ डालते रहो, उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहो। जो चीज़ सफल हो जाए वो पूरे एरिया में फिर आप डेवलप कर सकते हो। अब जैसे हल्दी डेवलप हो गया, तो अब उसमें आप एक एडवांस काम कर सकते हो कि उसको पूरा आप जैविक पे शिफ्ट कर दो, है ना, लोगों से बात करके उनको सप्लीमेंट दे के या जो भी है, और फिर उसका डिहाइड्रेशन करके उसका पाउडर बनाना चालू कर दो, तो एक काम खड़ा हो जाएगा अपने आप में, है ना। अभी तो वो हल्दी जा रही बाज़ार में बिकने के लिए 20-10-15 रुपए किलो। हम उसको ख़रीद के और उसको डिहाइड्रेट करके उसका हल्दी का पाउडर बना दें तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा एक बढ़िया। सर, ये जैसे कल मैंने पहली बार वो देखा गाजर के फूल, मतलब बीज। हाँ। तो क्या हल्दी के भी इसी तरह से होते हैं? बीज नहीं होते हल्दी के। हल्दी में फूल आता है लेकिन, और वो बहुत कोई रेयर पौधे में आता, सभी में नहीं आते फूल। 3-4 साल का हो जाता है सर तो आने लगता है। क्या? हमारे तरफ आने लगता है 2-3 साल का अगर हो जाता है तो। हाँ, कोई में आने लगता है, सभी में नहीं और आते। ये कितने टाइम से हुआ था जो अंदर हमने कल हटा ये तो रहे थे ना? कल छूट गया असल में, बीज तो निकाल लिया गया। वो तो जो कहीं पौधे ठीक है रह गए थे या मतलब इसी जिनके बीज सीजन नहीं के बनाने थे, तो वो हैं वो। मतलब इसी सीजन के थे ये? हाँ, इसी सीजन के थे ये, इसी सीजन के। ये इधर पे मिट्टी रेतीली मिट्टी है सर? नहीं, यहाँ पे दोमट मिट्टी है और ऊपर के 2 खेत हल्के सैंडी में है। ये 4-5 खेत जो दोमट में है और नीचे के 2 खेत ब्लैक कॉटन में भी हैं, है ना। तीनों तरह की मिट्टियाँ हैं यहाँ पे, तीनों कैटेगरी हैं। ये जो आपने ये तरल नाइट्रोजन डालने की बात बोली है, इसका प्रयोग कैसे होगा? क्योंकि ये 2 तरीके से होगा। या तो आप अगर मतलब माइक्रो इरिगेशन का सेटअप है आपके पास, तो ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों में चला जाएगा, वो तो वाटर सॉल्युबल है। और अगर मान के चलो ये नहीं है, तो फिर आपको एक मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम रखना पड़ेगा, और वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई भी तरल खाद देनी है ना। मान के चलो आप सैलरी घोल के दे रहे फॉर एग्जांपल, तो भी आपको मतलब आप माइक्रो इरिगेशन में बिठा नहीं सकते, और आप फ्लड इरिगेशन में भी आप उसको डब्बे से तो कहाँ बैठ के आप पाइप के पीछे आप डालते रहेंगे या सटक डालते रहेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लोग करते हैं पर उसमें क्या होता है, फिर वो सटक चौक हो जाती है, आप बैठे ही रहो वहीं पे कि निकल रहा कि नहीं निकल रहा, है ना कि ना, तो वो मोटा पार्ट नहीं निकल पाता उस पाइप में से। तो आपको क्या करना, एक छोटा सा मड पंप ले लीजिए आप, और एक 10,000 लीटर का टैंक परमानेंट आपने यहाँ बना लीजिए।
और उसी में फिर ये सारी चीज़ें गोल गोल के एक ऑपरेटेड मैनुअली सिस्टम से आप देते जाइए। तो ये जो तरल नाइट्रोजन है वो भी हम अगर माइक्रो इरिगेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि मटका खाद जो घोलेंगे ना उसको देंगे, तो उसी में हम अपनी तरल नाइट्रोजन मिला देंगे और दोनों को हम मड पंप से उठा के वो 1 इंची के पाइप में ले आएंगे और बस फिर जहाँ देना वहाँ पे हम ऐसे ही छोड़ देंगे सीधा। तो वो आसानी से मिल जाती है आम पब्लिक को क्या चीज़? लिक्विड नाइट्रोजन। हाँ मिल जाती है, उसके ही पास है, एग्रीकल्चर के वेस्ट में ही अवेलेबल है नाइट्रोजन। हम लोग करेंगे डिस्कस बनाना, बहुत इजी है, उससे सरल तो है ही नहीं कुछ, है ना, सबसे सरल वही है। करेंगे हम लोग बात, है ना, आपको बनवाना का प्रैक्टिकल भी करवाएंगे वो, ठीक है, कैसे बनता है, बनी बनाई भी दिखाएंगे, है ना। और कोई सवाल है या हम लोग आगे चलें? ये शुगर केन विच सॉइल को सूट होता है? शुगर केन दोमट मिट्टी।